नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि संस्कृत पेडागोजी यानी संस्कृत शिक्षण शास्त्र के मैं आपको संस्कृत में क्वेश्चन लाऊंगा। तो वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है। ये वीडियो 15 बेस्ट प्रश्न, सबसे बेस्ट आपके संस्कृत शिक्षा शास्त्र के सेलेक्ट किए गए हैं और अब की बार वर्ग 3 पार। जी हाँ दोस्तों, इस बार की परीक्षा में 100% यही प्रश्न आने वाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न को सेलेक्ट किए गए हैं। तो आइए देखिए, हाथों से लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन ला रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है कि सुग्गा विधि अस्ति। सुग्गा विधि अस्ति दिया है, यानी कि सुग्गा विधि है, क्या है? सूत्र विधि है, रचना विधि है, पाठ पुस्तक विधि है, लेखन विधि है। तो सुग्गा विधि कौन सी विधि है? अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना स्कोर बता सकते हैं। कमेंट में बॉक्स दोस्तों आपके लिए होता है, स्टूडेंट के लिए होता है। निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, जो भी आपको कमेंट हो, जो भी क्वेश्चन का आंसर लगता हो, फीडबैक जरूर दीजिए। तो सुग्गा विधि अस्ति, तो सुग्गा विधि पाठ पुस्तक विधि अस्ति क्या हो जाएगा? सुग्गा विधि पाठ पुस्तक विधि अस्ति हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा। द्वितीय प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरा है व्याकरण शिक्षणस्य विधि नस्ति, यानी व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो व्याकरण शिक्षणस्य विधि नस्ति, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आपकी आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है, निगमन विधि है और आपकी संश्लेषण विधि है। लेकिन आपकी विश्लेषण विधि जो है यह व्याकरण शिक्षण विधि की नहीं है दोस्तों, यानी व्याकरण शिक्षण की विधि विश्लेषण विधि नहीं है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, अगला प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। सभी कैंडिडेट, सभी शिक्षक बंधु, हर भाई बहन, हर गृहिणी का सपना होता है एक सरकारी सीट, एक सरकारी शिक्षक बनने का। वो सपना जरूर साकार होगा क्योंकि टारगेट है शिक्षण शास्त्र में 15 में से 15 मार्क्स लाना दोस्तों। प्रश्न है गद्य शिक्षणस्य विधि अस्ति, यानी गद्य शिक्षण की विधि है निगमन विधि, उद्बोधन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि। तो गद्य शिक्षण की विधि कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर गद्य शिक्षण की विधि कौन सी हो जाएगी? उद्बोधन विधि हो जाएगी। बी ऑप्शन सही होगा। नोट्स भी आप लोग तैयार कर सकते हैं या टेलीग्राम में ज्वाइन कर या पीडीएफ फाइल नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और एक परिवार बनने के लिए, परमानेंट परिवार बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न अपना चौथा प्रश्न है शिक्षण विधि नस्ति, यानी शिक्षण विधि नहीं है। सूक्ष्म शिक्षणम, व्याख्यानम, वाद विवाद है, भाषणम। शिक्षण विधि नस्ति, यानी शिक्षण विधि नहीं है। शिक्षण विधि कौन सी है? जो जिस माध्यम से शिक्षक जो है बालकों को पढ़ाता है, जिस माध्यम से शिक्षक बेहतर तरीके से बालकों को अच्छे तरीके से शिक्षा दे सकता है, वह विधि होती है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि कौन सी नहीं? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि होती है, व्याख्यानम शिक्षण विधि होती है और आपकी वाद विवाद, जिसमें बच्चे आपस में एक दूसरे से या शिक्षक और आपके बालक एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। वाद विवाद यानी कि बच्चे भी एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये आपकी शिक्षण विधि में होता है। लेकिन भाषणम यानी कि भाषण विधि जो है आपकी, यह शिक्षण विधि नहीं है, यानी भाषण विधि शिक्षण विधि में नहीं आती है। अगला प्रश्न आइए देखेंगे। वीडियो को एक बार सभी मेरे प्यारे मित्र दिल से लाइक करेंगे। प्रश्न क्या है? व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखाः विधयः सन्ति, यानी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि है कौन सी है? सहयोग विधि, पाठ पुस्तक विधि, भाषा संदर्भ विधि, सर्वे या तीनों। तो व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखाः विधयः सन्ति, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? सहयोग विधि भी है, पाठ पुस्तक विधि भी है और भाषा संदर्भ विधि भी है। तो प्रयुक्त सर्वे हो जाएगा। सर्वे यानी सभी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पद शिक्षणस्य विधिरस्ति, यानी पद शिक्षण की विधि है। पद शिक्षणस्य विधिरस्ति, यानी पद शिक्षण की विधि है प्रवचन विधि, व्याख्या विधि, तुलनात्मक विधि, अन्वय विधि। तो पद शिक्षण की विधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
प्रवचन विधि। जो आपकी प्रवचन विधि है यह पद शिक्षण की विधि कहलाएगी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं स्क्रीन पर। लेकिन एक बात जरूर दोस्तों, बात यह है कि परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल में जिंदगी एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो जहां होता है। दोस्तों लगे रहिए, बस तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आपका सपना जरूर साकार होगा। और उम्मीद है, ईश्वर से दुआ है, सरस्वती माँ से प्रार्थना है कि जब भी अब अगली बार मिले, एग्ज़ाम होने के बाद सिलेक्शन हो, तो आप एक सरकारी शिक्षक पर, अध्यापक पद पर नियुक्त हो और अपनी नई पीढ़ी को नींव तैयार करें। यानी कि सभी लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पद शिक्षणस्य विधि रस्ति, यानी पद शिक्षण की विधि कौन सी है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं इस बारी, दोबारा दोस्तों आ गया है। तो पद शिक्षण विधि रस्ति, पद शिक्षण की विधि कौन सी है, तो प्रवचन विधि है आपकी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते, सहयोग विधि की कौन नाम से जाना जाता है, यानी दूसरे और किस नाम से जाना जाता है सहयोग विधि को। निगमन विधि, साहचर विधि, आगमन विधि, परायण विधि, किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सहयोग विधि केन नामना ज्ञायते, सहयोग विधि किस नाम से जानी जाती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साहचर विधि। सहयोग विधि साहचर विधि नामना ज्ञायते, सहयोग विधि को साहचर विधि के नाम से जाना जाता है। साहचर विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं, तो मैडम मॉन्टेसरी जी रहे हैं। कौन है भैया, मैडम मॉन्टेसरी सहयोग विधि के प्रतिपादक रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, प्रश्न यह है, व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखा विधियः सन्ति, यानी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? पाठ पुस्तक विधि, सहयोग विधि, भाषा संदर्भ विधि, सर्वे। तो व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि पाठ पुस्तक विधि भी है, सहयोग विधि भी है, भाषा संदर्भ विधि भी, यानी कि उपयुक्त सर्वे। सर्वे यानी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञातवाद ज्ञातम प्रति कस्मिन् विद्यौ वर्तते, यानी अज्ञातात, क्या लिखा है, अज्ञाताद ज्ञातम प्रति कस्मिन् विद्यौ वर्तते, यानी अज्ञात में अज्ञात से ज्ञात के ओर, क्या लिखा है, अज्ञाताद ज्ञातम प्रति, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि चलती है, वर्तते, कौन सी विधि है, अज्ञात से ज्ञात की ओर सूत्र पर आधारित है आपकी विधि। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो हमें अज्ञात हो, हमें पता नहीं होता, यानी डायरेक्टली क्या सीधे सूत्र रख देते हैं, कुछ नियम रख देते हैं जो हमें पता नहीं होता, हमें याद करना होता है, इसके बाद उदाहरण दिया जाता है। तो कौन से नियम पर दिया जाता है, निगमन विधि है। निगमन विधि आपके अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ये आपकी क्या है, निगमन विधि है। निगमन विधि के बारे में और जान लेते हैं। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, इसके बाद आपको उदाहरण बताए जाते हैं। तो निगमन विधि याद करने वाली, कंठस्थ मानी जाती है, कंठस्थ करने वाली याद विधि, इसमें याद करके ही बनाया जाता है, इसका दोष है निगमन विधि का। और आगमन विधि में पहले उदाहरण, इसके बाद नियम दिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपके संस्कृत शिक्षा शास्त्र से प्रश्न है कि लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थ महत्वपूर्ण मस्ति, यानी लेखन कौशल के अभ्यास में महत्वपूर्ण कौन से लेखन है, लेखन कौशल का अभ्यास में महत्वपूर्ण कौन सा है? सारांश लेखन, व्याकरण अभ्यासः लेख है, वाचन अभ्यासः लेख है, या टिप्पणी स्वीकरणम। तो लेखन कौशल का अभ्यास में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थम महत्वपूर्णमस्ति सारांश लेखनम। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, रेखा गणित पाइथागोरस इति सिद्धांतः मूलतः दृश्यते, यानी रेखा गणित के संबंध में पाइथागोरस प्रमेय का जो सिद्धांत है मूलतः दृश्यते,
किस पर देख सकते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं? नाट्य सूत्रेषु में, भौतिक विज्ञान सूत्रेषु में, गणित सूत्रेषु में या सुलभ सूत्रेषु में? तो रेखा गणित के जो संबंधित आपका पाइथागोरस प्रमेय है, इस सिद्धांत को मूल रूप से आपके सुलभ सूत्रेषु में देख सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है, ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। यानी ध्वनि संज्ञान के संदर्भ में अर्थबोधन की जो प्रक्रिया है केन कौशलेन संबंध है, किस कौशल से संबंधित है? तो ध्वनि संज्ञेन अर्थबोधन की प्रक्रिया जो है आपकी श्रवणेन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। श्रवणेन क्या है? ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया श्रवणेन कौशलेन संबद्धा, यानी ध्वनि संज्ञान की जो अर्थबोधन की प्रक्रिया है वह श्रवण कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाषा मुख्य रूपेण भवति। भाषा मुख्य रूप है किसकी है? मौखिकी है, लिखित है, दृश्य है, यह लेख चित्रात्मिकता है। ठीक है, क्या लिखा है? लेख चित्रात्मिका लिखा है, इसे मिकता होना चाहिए लेख, ठीक है, लेख चित्रात्मिकता होना चाहिए यहाँ पर। तो भाषा मुख्य रूप से भवति क्या है? भाषा मुख्य रूपेण क्या है? मौखिक भाषा भवति। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, सभी गृहिणी, सभी भाई बहन, सभी एक परिवार है। शिक्षागत का सभी एक परिवार है, एक छतरी है, और उस छतरी के नीचे हम खड़े हैं। जहाँ बारिश हो रही है उस छतरी के नीचे हम, जहाँ में एक पानी का छींटा भी आपके सिर पर नहीं पड़ रहा है। यानी सही पूरा सिलेबस A to Z आपके प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ऐसी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट है सब्सक्राइब लाइक टारगेट नहीं दोस्तों। सबसे पहला टारगेट है आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों के परिवार, आप लोगों के जो सपना है, जो आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी पे खरे उतरे दोस्तों। प्रश्न है, विश्लेषणात्मक विधि एकाय विधिरस्ति, यानी विश्लेषण विधि एक विधिरस्ति, एका विधिरस्ति कौन? सहचर विधि। विश्लेषण विधि का एक विधि कौन सी है? विश्लेषण विधि की एक विधि है सहचर विधि, संयुक्त विधि, अनुकरण विधि, आगमन विधि। मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था, हिंदी में शिक्षण शास्त्र के बेसिक कंसेप्ट से बताया था। बहुत से बच्चे मेरे कमेंट कर रहे थे सर ये तो आप हिंदी में बता रहे हैं, क्वेश्चन तो हमें संस्कृत में आना है। तो लो भैया, संस्कृत में क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। विश्लेषणात्मक विधि एकाय विधिरस्ति, विश्लेषण विधि की एक विधि है, वह कौन सी विधि है? तो जो संयुक्त विधि है यह विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। संयुक्त रूप यह विश्लेषण विधि है। सभी लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि डिस्ग्राफिया वर्तते। डिस्ग्राफिया जो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, गणित के महत्वपूर्ण 10 आपके, उसका मैं इंड स्क्रीन पे वीडियो दे दूंगा, आप लोग देख भी सकते हैं। डिस्ग्राफिया का मैंने बनाया भी था दोस्तों। डिस्ग्राफिया वर्तते, तो डिस्ग्राफिया जो एक अक्षमता है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यह होगा डिस्ग्राफिया वर्तते, यानी डिस, समझ गए होंगे, डिस से संबंधित लिखित भाषा बोधे भाषागत न्यूनता, यानी लिखित भाषा बोध के भाषागत न्यूनता से संबंधित होगी। डिस्ग्राफिया किसको होगा? लिखित भाषा बोधे भाषागत न्यूनता, जो लिखित संबंधी समस्या होती है वह आपकी डिस्ग्राफिया वहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं, इसका आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। और साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण, साहित्य शिक्षण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? सम्यक उच्चारण, पाठ्य से संदर्भ, शब्दकोश है या छंद ज्ञानम? सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। और इस प्रकार यही प्रश्न अगर एग्जाम में आ गए, इस टाइप से आ गए, तो आप लोग भैया यहाँ पे 15 से 15 मार्क्स पूरे के पूरे लाएंगे, वही टारगेट है दोस्तों। तो सभी मित्रों का मेरा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, उम्दा हो, लाजवाब हो। जय हिंद, इंकलाब